गुड मॉर्निंग। तो टुडेज माय टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पूरी डिटेल से की थी, स्टार्टिंग से। ये टॉपिक बच गया था, अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये अलग टॉपिक है मैट्रिक्स के अंदर से, यानी कि मैट्रिक्स में आता है पर थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा हो जाता है। जैसे तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे मैट्रिक्स की थी। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर और कॉलम इक्वल हो, स्क्वायर आपको पढ़ा होगा, जिसकी चारों साइड क्या हो, सेम हो। तो इसी प्रकार उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जैसे कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4, ये क्या स्क्वायर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दोनों के अंदर। फिर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। ऐसे है ये क्या है 3 2 3, ये भी स्क्वायर क्योंकि इसमें भी रो और कॉलम सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। देखते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। स्क्वायर मैट्रिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 6 तो नहीं, ऐसे 6 तो ये जो एलिमेंट होंगे ये वाले जीरो होंगे। जिस एलिमेंट में नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो, ये तीन एलिमेंट जीरो होंगे वो तो होगी अपर, और जिसमें 1 2 3 4 5 6 जिसमें ये वाले क्या होंगे जीरो होंगे वो लोअर होंगे, ठीक है। अपर वाले ये जिस उल्टा है, मतलब अगर ऊपर जीरो होंगी तो वो लोअर होगा, अगर नीचे जीरो होंगी तो वो अपर होगा। तो अपर होगा और ये क्या होगा, लोअर होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स दे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ए बी सी बाकी सारे जीरो, जिसमें ये बीच वाले डायगोनल को छोड़कर ये डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल कौन से होंगे? जिसमें रो और कॉलम सेम हो, जिसमें i इक्वल टू j। जैसे कि ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है? a11, ये कौन सा होता है? a22, ये होता है a33। तो जिसमें ये वाले एलिमेंट पर क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, वो होते हैं हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होती है और दूसरी होती है हमारी आइडेंटिटी, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है? जिस मैट्रिक्स में 1 1 1 0 0 0 0 0, यानी कि जिसमें सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 1 1 हो, ठीक है। और स्केलर क्या कहती है? जिसमें सेम हो, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट वो सेम होने चाहिए पर जरूरी नहीं 1 1 होने चाहिए, ठीक है। इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए जैसे ए लिख लिया, कुछ लिख लिया, बी कुछ भी लिख लिया, पर सेम होने चाहिए, पर ये नहीं है 1 होना चाहिए। और इसमें क्या होते हैं? 1 होते हैं, सही है। तो ये हमारे टू टाइप है। अब हम बात करते हैं सबसिमेट्री की। सबसिमेट्री क्या होता है? ये नया टॉपिक है एक। सब मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 0 आ गई। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर मैं एक रो और एक कॉलम हटा दूं, मान लो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 2 -2 -3, ये बचा। तो ये क्या है? ये एक सब सिमेट्रिक है। एक रो को हटा दिया, एक कॉलम को हटा दिया, बचा क्या? एक सब सिमेट्रिक बचा। मतलब किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर, उसमें से एक कॉलम हटा दो, एक रो हटा दो, मतलब जरूरी नहीं 3 into 3 क्यों, कोई भी मैट्रिक्स उसमें से एक रो एक कॉलम हटा दो, जो बचा वो सब सिमेट्रिक।
ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है ये, ठीक है। अगला हमारा ट्रेस मैट्रिक्स। अगला हमारा ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट का सम, दैट इज ट्रेस ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स। जैसे कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ए है, ठीक है, चलो 2 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले ली, यहाँ पे कुछ भी हो, 0 0 0 कुछ भी हो, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3, वैसे तो यहाँ पर भी 0 हो सकता है कुछ नहीं, पर अब क्या होगा, सम, अब मैं बोलता हूँ आपको इनका ट्रेस निकालो, इसका, ये कोई भी ए मैट्रिक्स है और फाइंड द ट्रेस, फाइंड द ट्रेस, ए इसका फाइंड करो, तो ट्रेस से फाइंड क्या होगा, इसके सम डायगोनल का सम कर दो, तो कितना आया, जो इसका ट्रेस से आया वो किसके इक्वल आया, वो 6 आया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ट्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेस की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारी होगी, जैसे आपको दे दिया ट्रेस लैम्डा ए, ऐसे दे दिया, ठीक है, तो अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो कैसे आएगा, लैम्डा ट्रेस ए, ऐसे बाहर आ जाएगा। अगर दूसरा आपको ऐसे दे दिया ट्रेस, आपको ए बी दे दिया, तो क्या निकालोगे, ट्रेस बी ए, ऐसे निकल जाएगा। तो थर्ड में अगर दे दिया ट्रेस ए प्लस बी, तो क्या आएगा, ट्रेस ए प्लस में ट्रेस का बी, ऐसे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ये दे दिया ट्रेस आई, ऐसे दे दिया, तो कितना आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ट्रेस नॉट इक्वल टू, मतलब मान लो आपको ट्रेस दे दिया ए बी दे दिया, तो ये ऐसा नहीं होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ऐसा ये नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा कभी भी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, किसी भी इसमें ए अगर बी और सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, आर ये क्या है, कोई भी ए एंड बी सी क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो ट्रेस अगर ए बी सी है इक्वल टू ट्रेस बी सी ए है इक्वल टू ट्रेस सी ए बी है, सी बी है, कुछ भी लगा, तो ये सारे ऐसे इक्वल होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, कंपेयर करना, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से कंपेयर करना, पर होना क्या चाहिए, उसके नंबर ऑफ कंपेयर यानी कि इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, किसके, वन मैट्रिक्स के, वन मैट्रिक्स एंड अनदर मैट्रिक्स सेम। जब क्या होगा, जब हमारे पास को दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाई चांस हमारे पास ये है 2 3 4 5 -1 माइनस का 2 ये है, दूसरी ओर ऐसे दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे, कुछ भी दे दिया, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कॉलम्स सेम है, इनको कंपेयर कर सकते हैं। x इक्वल टू 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है, y इक्वल टू क्या आया, 3 आया, कंपेयर कर दिया हमने। अगर बाई चांस ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये था कंपेयर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ए है, कोई भी मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें एल है, एल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ए इज द स्क्वायर, ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि एल भी कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी कुछ भी है, मतलब दे दिया उसे जो मैक्सिमम नंबर है डिस्टिंक्ट एंट्रीज, इसका क्या मतलब है, मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती उसमें, ए ट्रायंगुलर क्या हो, तो इजीली रिपीट नहीं हो सकती पूरी मैट्रिक्स की बात किसने, तो एल क्या होगा, एल एन किसके लिए, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, और एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय 2 ये किसके लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, और +1 ये किसके लिए, ये सारा इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम पूछा तो +1 हमेशा होगा, कहीं पर भी अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो +1 होगा, ठीक है। एम क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कितना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कितना होगा, n +1,
तो एंड इसने मैक्सिमम पूछा तो +1 होगा। p मिनिमम नंबर ऑफ जीरो था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो p क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो यानी कि n² - n डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब ये सारी वैल्यू निकल गई, सारी वैल्यू l की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पर रखो सारी, n प्लस n2 माइनस n डिवाइड बाय 2 प्लस का 1 प्लस 5 इक्वल टू p। p देखो p क्या है, n² माइनस n डिवाइड बाय 2 प्लस 2n कितना है, 2n प्लस 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू बता दो यहाँ पर क्या है, 2n प्लस में n² माइनस n प्लस का 2, ये तो 6 आ गया तो 12 आ गया। ठीक है, और इक्वल टू n² माइनस n 4n प्लस का 4। अब ठीक है, अब ये इसको यहाँ से कैंसिल हो गया, सारा ही हो गया। ठीक है, अब ये 2n, अब ये साइड ये 12 माइनस का 4 इक्वल टू 4n माइनस का 2n, ये कितना होगा 8 इक्वल टू 2n 2 4 यानी कि जो n है वो आ गया हमारा 4, यानी कि इसका ऑर्डर आ गया, इसमें ये पूछा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो थैंक यू एवरीवन। अब आगे बाकी वीडियो होंगी वो बहुत ही जबरदस्त होंगी, इससे भी टॉप लेवल होगा। और जो अब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पार्ट 1, इस वीडियो को देखना भूलना मत, वो इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो।